हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट मतलब फायदा यानी लाभ, और लॉस मतलब हानि। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो बच्चों, जहां भी प्रॉफिट की बात होगी, ठीक ना, जहां भी प्रॉफिट की बात होगी वहां हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट का पूरा प्रॉफिट नहीं लिखेंगे। प्रॉफिट का पूरा प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, प्रॉफिट का हम लोग सिर्फ पी लिखेंगे। प्रॉफिट का सिर्फ क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। आप लोग पी से ही समझ जाना कि पी मतलब क्या, प्रॉफिट। पी मतलब, और लॉस लिखना होगा, हम लॉस पूरा नहीं लिखेंगे। लॉस का क्या लिखेंगे, सिर्फ एल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एल। एल, एल ओ डब्ल्यू एस लॉस होता है ना, सिर्फ हम लोग क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। एल का मतलब लॉस। ठीक है, अब हम इस पे थोड़ा ना चर्चा कर लेते हैं। प्रॉफिट क्या होता है, लाभ, या फिर लॉस यानी हानि क्या होती है। तो प्रॉफिट यानी फायदा यानी लाभ, और लॉस मतलब हानि यानी नुकसान। यह कब होता है, लाभ अथवा हानि कब होता है, तो जब हम लोग किसी भी वस्तु को खरीद के बेचेंगे तभी ना। लाभ अथवा हानि तभी होगा जब हम लोग किसी वस्तु को खरीद के बेचेंगे, है कि नहीं है, या फिर हमारे पास वो पहले से हो और उसको हम लोग बेचेंगे तभी ना। तो प्रॉफिट और लॉस की कंडीशन कब बनता है, हमेशा खरीदने पे। कब कब बनता है बाबू, खरीदने पे। यानी पहले इसको मैं लिख देता हूँ, प्रॉफिट मतलब लाभ, प्रॉफिट मतलब लाभ, और लॉस मतलब हानि। लॉस मतलब हानि। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या देखते हैं, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को बच्चों हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, जो वस्तु हम लोग खरीदते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए यही मार्कर है तो इसको कुछ रुपए में खरीदा हूँ। मान लीजिए मार्कर 20 रुपए का मैं खरीदा हूँ, कितना खरीदा हूँ, और इसको मैं 25 रुपए में बेच रहा हूँ। 20 रुपए में खरीद के आज 25 में क्या कर रहा हूँ बच्चों, बेच रहा हूँ। तो हमको क्या हो गया, फायदा हो, नुकसान हो गया, फायदा ही हुआ। तो सेम वही है, अगर फायदा हमको कब होगा, जब खरीद के बेचेंगे तभी ना। तो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, जो हम लोग खरीदते हैं जितना में। और एक होता है सेलिंग प्राइस। क्या, कौन सा प्राइस, सेलिंग प्राइस। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। ठीक है ना। तो देखो, जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो अगर कॉस्ट प्राइस दे दिया, क्या दे दिया, तो हमेशा आपको सेलिंग प्राइस भाई पूछेगा ही पूछेगा। और अगर जो सेलिंग प्राइस दे दिया तो कॉस्ट प्राइस पूछेगा। समझ गया। लेकिन अगर आप वस्तु खरीद लिए हैं तो आपको बेचना पड़ेगा ही, नहीं बेचना पड़ेगा, बेचेंगे तभी तो फायदा है, नुकसान होगा। या फिर खरीद के रख लिए तो कहाँ अब यही मार्केट में खरीद के रख लिए तो फिर फायदा नुकसान हो रहा है मेरा, नहीं हो रहा है। फायदा नुकसान कब होगा, जब हम लोग क्या करेंगे, खरीद के बेचेंगे। या फिर बेच दिए हैं तो क्या करेंगे, खरीदेंगे। सुना रहा है, या तो बेच दिए हैं तो खरीदेंगे, या फिर खरीदे हैं तो बेचेंगे, तभी फायदा या नुकसान होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका कुछ फार्मूले हैं इसमें थोड़ा बहुत, ठीक है, उसको भी ध्यान देना है। तो अब देखो, जहां भी लाभ लिखना होगा यानी प्रॉफिट लिखना होगा, वहां हम सिर्फ क्या लिखेंगे बच्चों, पी लिखेंगे। वहां सिर्फ क्या लिखेंगे, पी। जहां भी लॉस लिखना होगा वहां हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। आप लोग समझ जाना, ठीक है। जहां भी क्रय मूल्य लिखना हो, क्या लिखना हो, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस लिखना हो, वहां हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, सीपी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सी से कॉस्ट, पी से प्राइस, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, और फिर आगे है सेलिंग प्राइस। क्या है, तो जहां भी हमको विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस लिखना होगा तो पूरा सेलिंग प्राइस नहीं लिखेंगे, सेलिंग का एस लिखेंगे और प्राइस का पी लिखेंगे। यानी शॉर्ट फॉर्म में आप लोग समझ जाना, ठीक है। समझ इतनी बात। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हम लोग बच्चों देखेंगे कुछ फार्मूले। जैसे मान लीजिए अगर हमको कॉस्ट प्राइस निकालना हो, क्या निकालना हो, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस नहीं, पहले आप ये निकाल लीजिए प्रॉफिट। क्या निकालना हो, मान लीजिए आपको प्रॉफिट निकालना हो, क्या निकालना हो बच्चों, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए फार्मूला होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्या फार्मूला होगा, ठीक है। मान लीजिए मार्कर 20 रुपए का है और इसको मैं 25 रुपए में बेच दिया, तो कितना फायदा होगा, 5 रुपए का। तो फायदा कैसे निकलेगा, 25 - 20 करेंगे तभी ना। तो वही बात है, 25 में बेचे थे, आप 20 में खरीदे तो माइनस कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 5 में निकल जाएगा। सेम वही फार्मूला। तो फार्मूला आप लोग रट्टा मत मारिए कि हमको फार्मूला रट्टा मारना है। अगर आप फार्मूला रट्टा मारेंगे तो आपको याद ही नहीं हो पाएगा फार्मूला, इतना ज्यादा फार्मूले होते हैं। ठीक है, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक ना। अब अगर हमको लॉस निकालना हो तो
अगर लॉस निकालना हो तो मान लीजिए यही मार्कर 20 रुपए का है, कितने रुपए का बच्चों, और हम 10 रुपए में बेच दिए तो क्या हो गया, 10 का नुकसान हो गया ना। तो कैसे निकलेगा, सीपी माइनस एसपी, यानी जितना हम खरीदे रहेंगे जितना हम बेचेंगे उसको घटाने उल्टा करना पड़ेगा। सीपी को क्या करना पड़ेगा पहले, और एसपी यानी सेलिंग प्राइस को बाद में। ये बात समझ में आ रही है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब इसमें ना कभी कभी प्रॉफिट ना पूछ के प्रॉफिट परसेंट पूछ देता है, क्या पूछता है, जैसे या तो रुपया में हो गया कितने रुपया का फायदा हुआ, समझ में आ रहा है। यही कह देगा ना कि हमको प्रतिशत में बताइए, किसमें बताइए, परसेंटेज में बताइए। तो परसेंटेज के लिए फार्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट निकालना, फीसद प्रॉफिट, समझ में आ रहा है ना। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए फार्मूला क्या होगा, ऊपर होगा प्रॉफिट यानी जितने रुपया का प्रॉफिट हुआ होगा, और नीचे होगा सीपी आई इंटू 100। ठीक है बच्चों। और हो सकता है कि प्रॉफिट ना हो, लॉस हो जाए, तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर लॉस ऊपर, और नीचे वही बात सीपी आई इंटू 100। देखो बच्चों, अगर फायदा होगा तभी भी सीपी पे ही होगा, कॉस्ट प्राइस पे, और नुकसान होगा तो सीपी पे ही होगा। जैसे करें मतलब अगर 20 रुपए का मार्कर है तो फायदा फायदा कब होगा, जब 20 रुपए से अधिक में बेचेंगे तो अभी भी फायदा भी इसी सीपी पे होगा, 20 रुपए पे ही। और अगर नुकसान कब होगा, जब 20 रुपए से कम पे बेचेंगे तो नुकसान भी क्या होगा, इसी 20 रुपए पे ही होगा। यानी अगर प्रॉफिट हो तभी भी सीपी पे ही होता है, और लॉस हो तभी भी कहाँ होता है बच्चों, सीपी पे ही होता है। और आप लोगों को यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया गया है, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं, 100 से। आप लोग प्रतिशत का चैप्टर पढ़ाया गया ना, उसमें देख लीजिएगा। तो सीपी का अगर सिर्फ पैसा पूछे कितना रुपया का हो रहा है, सिर्फ रुपए पूछे तो रुपए के लिए फार्मूला है, और रुपया ना पूछे क्या काम को परसेंटेज में बताइए, तो परसेंटेज के लिए क्या है बच्चों, ये वाला फार्मूला है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये दो फार्मूले आप लोग क्या इसके लिए, परसेंटेज के लिए। ठीक है। अब बच्चों हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है ए मैन परचेज, परचेज मतलब खरीदना, परचेज मतलब ए मैन परचेज इन आर्टिकल 500 रुपीज एंड सोल्ड, यानी कोई एक आदमी जो एक आर्टिकल को खरीद रहा है 500 में, और सोल्ड यानी बेच रहा है कितने में, 600 में। तो पूछ रहा है फाइंड हिज गेन परसेंट। क्या पूछ रहा है, फाइंड हिज गेन परसेंट। गेन मतलब फायदा कितने परसेंट का हुआ है। ठीक है। रुपये में नहीं बताना, हमको परसेंटेज में बताना है। ठीक है। तो हम लोग को पहले तो फायदा निकालना पड़ेगा। तो गेन कितने रुपए का हुआ है, यानी प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है, गेन कितने रुपए का हुआ, तो कैसे निकलेगा, ये बताइए। आप 500 में कुछ खरीदे हैं, आज 600 में बेच रहा है, तो क्या हुआ, फायदा हो गया ना 100 रुपए का। तो कैसे निकलेगा, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस, तो गेन इक्वल टू कितना रुपए हो जाएगा, एसपी बेचा कितने में, 600 में, और खरीदा कितने में, तो कितने रुपए का गेन हुआ, 100 रुपए का। अब हमको परसेंटेज में पूछ रहा है ना, तो गेन परसेंट का फार्मूला आप लोग में बताया हूँ। गेन परसेंट का ऊपर क्या रहता है बच्चों, गेन रहता है, ऊपर क्या रहता है, यानी गेन या प्रॉफिट जो भी कह लीजिए, और नीचे क्या रहता है, सीपी और इंटू 100। ये फार्मूला बताया था ना। फिर हम यहाँ पे गेन कितना है, 100 रुपए, सीपी यानी कितने पे हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 500, और गुणे 100 से कौ बार में कटेगा, 5 बार में, और 5 से कितनी बार में कटेगा, कितनी बार में कटेगा, यानी 20% या क्या हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट कितना है बच्चों। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना था। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बच्चों अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व सॉल्व तो हो ही जाएगा, आप लोग को क्वेश्चन का हिंदी निकालना आना चाहिए। जो ये लिखा है ना, यह क्या कह रहा है आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। तो कह रहा है इन आर्टिकल वाज बाय फॉर इतना रुपए, यानी 1200 रुपए, द डीलर अर्न, यानी कोई एक आदमी है जो इतना में क्या कर रहा है, 1200 में खरीद रहा है, 1200 में क्या कर रहा है, एक आर्टिकल यानी कोई भी चीज मान लीजिए, कोई भी वस्तु क्या कर रहा है, 1200 में खरीद रहा है। तो खरीद के क्या कर रहा है, खरीद के भाई बेचेगा तभी तो फायदा होगा, आके रख लेगा तो फायदा होगा। खरीद के बेच रहा है, तो बेच रहे तो कितने परसेंट रुपया नहीं हो रहा है, ये परसेंट में कह रहा है 10% का फायदा हो रहा है। तो पूछ रहा है कि सेलिंग इट, फाइंड द एसपी ऑफ द आर्टिकल, तो अब उसका सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बच्चों, सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, पहले हम लोग जो दिया है लिख लेते हैं। ठीक है। तो सीपी कितना दे रखा है, 1200 रुपए, यानी अब फिर क्या कह रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना किसमें, परसेंट में, किसमें हो रहा है। ठीक है। इसको लगाने का शॉर्ट ट्रिक देखिए। ठीक है। ऐसे तो थ्योरी थ्योरी से लगाएंगे तो लंबा पड़ जाएगा, मैं शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, जो भी सीपी होता है बाबू लोग,
जो भी सीपी होता है किसके बराबर होता है 100% के, किसके बराबर होता है, यानी सीपी किसके बराबर होता है, तो जो भी फायदा या नुकसान होगा इसी सीपी पे ना होगा। अगर ये बताइए कि प्रॉफिट हुआ है 10% का, यानी 100 का चीज कितना बेचे होंगे, 100 का चीज कितना बेचोगे तो 10% फायदा होगा, 110 में। समझ रहा है, अगर परसेंटेज में देखें, किस में देखें, परसेंटेज में, तो 100 का चीज 110 में बेचोगे तभी 10% फायदा होगा। इसको यह सीपी होता है, और ये क्या होता है, एसपी होता है। यही कहता कि 20% नुकसान हो गया, 20% क्या होता है, तो 100 पे 20 का नुकसान कहाँ पहुंचे, 80 पे, 100 से 20 का नुकसान 80 पे। अभी आगे समझाया जाएगा ये बात, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब हमको क्या निकालना है, एसपी निकालना है ना, क्या निकालना है, तो एसपी निकालना जब भी, तो इसको ऊपर रखेंगे और इसको नीचे, ठीक है। और यही पूछता है, अगर सीपी निकालें तो क्या करते हैं, इसको ऊपर रखते हैं और इसको कहाँ रखते हैं, तो एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसको कहाँ रखेंगे, ऊपर, कितना रुपया पे, 1200 पे, इसको ऊपर रखेंगे, इसको कहाँ रखेंगे, तो दो जो बच्चों कट गया। अब कितना बचा, 12 इधर बच गया, इधर 110, ऐसे गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग क्या कह रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 कार्स, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 कार्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कार्स, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। यानी 8 कारों को बेचने पे जो 8 कारों को खरीदा गया है, 8 कारों को क्या किया गया है, तो जिसको उसका जितना कॉस्ट प्राइस होगा, उसका जितना क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, वो 5 कार को बेचने का क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, बराबर होगा। सुना रहा है, क्या सुना रहा है, कि मान लीजिए आप लोग कार खरीद रहे हैं, तो 8 गो कार खरीदे जितने रुपया में, तो 5 ही कार बेच देंगे ना, तो उससे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सीपी, सीपी ऑफ कितना, सीपी है ना 8 कार से कितना, इक्वल टू सेलिंग प्राइस, यानी एसपी कितना है, कितने का है, सुना रहा है, शॉर्ट ट्रिक है कि 8 कारों का जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर है, 5 कारों के सेलिंग प्राइस के। सुना रहे बच्चों, अब यहाँ पे गुड़ा है ना, इधर जा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल टू 5, और ये नीचे क्या हो जाएगा, भाग, ठीक है। अब यहाँ देखिए, 5 रुपए का खरीद के, सीपीआई खरीदना ना, 5 रुपए का खरीद किया, कितने में बेच रहा है, 8 रुपए में, तो नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, कितने रुपए का फायदा हो रहा है, प्रॉफिट इक्वल टू 3 रुपए। आपको रुपए में नहीं बताने थे, रुपए में पूछा तो आंसर आ जाता, आपको किसमें पूछ रहा है, फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज में, तो परसेंटेज के लिए फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट के लिए फार्मूला क्या होता है, ऊपर प्रॉफिट, नीचे सीपी है, गुणे कितना, 100, ठीक ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने रुपए का है, 3 रुपए का, सीपी कितना है, 5 रुपए, और इंटू 100, कितना हो जाएगा बच्चे, इससे काट लीजिए, 20 बार में, 20 के गुणा 3 में, 20 का 3 में मल्टीप्लाई 60%, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना रुपए का हो रहा है, देखो बच्चों, रुपया में तो 3 रुपए का हो रहा है, लेकिन परसेंटेज में कितना का हो रहा है, 60% का। क्यों 60% का, क्योंकि 5 ही रुपए का सामान था ना, तो भाई 5 रुपए में 3 रुपए का फायदा हो रहा है, 60%। अब देखेंगे बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए हाउस इज बाय फॉर इतना रुपए एंड सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 1200, 12 राइट 1/2%। तो कह रहा है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, इसका क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, यानी एक कोई आदमी है जो इसको क्या कर रहा है, इसको इतना में क्या कर रहा है, खरीद रहा है, अब खरीदने के बाद इसको क्या कर रहा है, प्रॉफिट पे बेच रहा है, क्या कर रहा है, कितना का प्रॉफिट है, 12.5% का, यानी 12 राइट 1/2% क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, नहीं प्रॉफिट हो रहा है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, ठीक है, हमारा वही काम है, सीपी कितना दे रखा है, ये हमारा सीपी दे दिया बच्चों, और फिर क्या दे दिया है, प्रॉफिट परसेंट दे दिया है, कितने दे दिया है, इसको आप लोग बना सकते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 24, और ये जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 25/2%, यानी इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, 2 से डिवाइड करेंगे तो 12.5% होता है ना, 12.5%, ये हमारा क्या है, प्रॉफिट परसेंट है, ठीक है। अभी आप लोग मैं क्या सिखाया हूँ, कोई भी सीपी कितने के बराबर होता है, यह सीपी किसके बराबर है, 100% के, और 100% पे बच्चों अगर जो 12.5% का फायदा हो रहा है, तो क्या कहाँ पहुंच जाओगे, 112.50,
यानी क्या होता है, जो भी प्रॉफिट होता है इसमें क्या होता है, सीपी में ऐड हो जाता है, यानी जुड़ जाता है। समझ में आ रहा है? पहले कितना हो जाएगा, अब हमको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस ना, क्या निकालना है, तो सेलिंग प्राइस के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस इनटू सेलिंग प्राइस निकालना, तो किसको ऊपर रखेंगे दोनों में से, सेलिंग प्राइस में किसको ऊपर रखेंगे, इसको ऊपर रखेंगे, और नीचे कितना 100, यही है ना। चलिए इसको यहाँ से कर लीजिए, नीचे कितना, ठीक है बच्चों। अब इसी को क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये पॉइंट 2 नंबर बाद है ना, तो 2 जीरो से क्या हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2840, 2 जीरो से क्या हो जाएगा, एक पॉइंट हट जाएगा, तो कितना बचा 11250, और नीचे कितना बचा 100, या 2 से क्या आ जाएगा, ये तो कट जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग क्या कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो यही हमारा, इसको सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, यही हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, हेलो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो कह रहा है एसपी ऑफ 6 बनाना इज द सेम एज द सीपी ऑफ 5 बनाना, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। यानी कह रहा है कि जो 6 बनाना 6 किलो को जो बेचने जो सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर है, तो 5 बनाना के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। यानी जो 6 बनाना का जो क्या है सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर है, 5 बनाना के कॉस्ट प्राइस के किसके बराबर है, 5 बनाना के कॉस्ट प्राइस की क्या है बराबर है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस और यहाँ पे इधर गुणा इधर क्या आ जाएगा, भाग, इक्वल टू इधर ये 5 ही है, इधर मल्टीप्लाई इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, कोई भी वस्तु 6 रुपए में खरीद के अब 5 रुपए में क्या कर रहा है, बेच रहा है, यानी 6 रुपए में खरीद के 5 रुपए में बेच रहा है, तो क्या होगा बच्चों, 1 रुपए क्या होगा, नुकसान होगा ना, क्या होगा, लॉस होगा। कितने रुपए का, 1 रुपए का, यानी 1 रुपए क्या होगा, लॉस होगा। अब हमको लॉस किसमें बताना है, परसेंटेज में, तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा फार्मूला, ऊपर लॉस रहता है, नीचे बच्चों क्या रहता है, सीपी इंटू 100, तो लॉस 1 रुपए का, सीपी कितने रुपए पे, 6 पे, मल्टीप्लाई 6, इसी को कट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉस परसेंट। ठीक है बच्चों।